हेलो एवरीवन, 10th गुरु के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं फिर से अपने बहुपद चैप्टर के एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि है अपना त्रिघात बहुपद। क्या है भैया? त्रिघात बहुपद। आप कहोगे भाई साहब द्विघात बहुपद खत्म हो गया, तो हमने बोलेंगे हाँ, द्विघात बहुपद मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कवर करा दिया। उसके हर एक टाइप को मैंने आपको क्वेश्चन को कवर कराया। अब बारी है अपने त्रिघात बहुपद की। तो त्रिघात बहुपद को भैया इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी बता दो। तो त्रिघात बहुपद को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब सबसे पहले ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है भैया, ये बता दो। तो हम लिख देंगे डिफिनीशन, वही जो पीछे करते आ रहे हैं, वैसा बहुपद जिसका घात यानी पावर 3 हो तो उसे क्या कहते हैं भैया? त्रिघात बहुपद कहते हैं। त्रिघात बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में भैया बता दो, द पॉलिनोमियल हुज जिसका पावर ऑफ वेरिएबल यानी चर का घात इज 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये भैया क्या डिफिनीशन लिख दिया? क्या डिफिनीशन पूछेंगे? नहीं, आपसे एग्जाम में वो डिफिनीशन नहीं पूछेगा। वो बस क्या पूछेगा कि कौन सा बहुपद का पावर 3 होता है। तो आप बताओगे त्रिघात बहुपद का पावर क्या होता है? 3 होता है। जैसे एग्जाम्पल में 2x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। इसमें देखिए हमारे पास 4 टर्म्स हुए, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक, उसके बाद x का मैक्सिमम पावर कितना दिखाई दे रहा है? तो 3 दिखाई दे रहा है। जब x का मैक्सिमम पावर 3 दिखाई देगा मतलब कि ये कौन सा बहुपद है भैया? तो त्रिघात बहुपद है भैया। ठीक, उसके बाद अगर हमारा मैक्सिमम x की पावर 2 है भैया, तो ये कौन सा बहुपद है? पीछे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। पावर 2 है, द्विघात बहुपद। पावर 3 आया मैक्सिमम, त्रिघात बहुपद। ठीक है भैया, इतना तक तो हमें समझ में आ गया। तो आगे देखिए, इस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो कैसे पूछते हैं। आपसे बस ऐसे एक बहुपद दे देगा और इसके कितने शून्यक होंगे ये पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए हमने ये बहुपद दिया है, ये कौन सा बहुपद है? तो कहोगे भैया ये त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि पावर इसका 3 है। अब एक बात बताइए, ये जो त्रिघात बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे? तो आपने पीछे पढ़ा है, द्विघात के यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं? तो कहोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज यानी 2 शून्यक होते हैं। तो त्रिघात बहुपद के भी कितने जीरोज यानी कितने शून्यक होते हैं? कितने शून्यक होते हैं यानी कितने जीरोज होते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है तो आप बताओगे 3 होते हैं। त्रिघात बहुपद का जीरोज कितना होता है? 3। और द्विघात बहुपद के जीरोज कितने होते हैं? 2। यानी अगर आपसे कोई बहुपद दे देगा और पूछेगा इसके कितने शून्यक होंगे, तो आप क्या बता दोगे? 3 शून्यक हो जाएंगे। और ये कौन सा बहुपद है तो भी आप बता दोगे पावर 3 देखकर कि यह त्रिघात बहुपद है। अब आइए इस पे क्वेश्चन कैसा आता है वो लिख कर मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद देखिए, हमने आपको ऐसा बताया पावर 3 हो तो आप क्या बता दोगे? त्रिघात बहुपद। लेकिन हमने इससे पीछे आपको कुछ बातें भी बताई थी, वो भी शायद आपको याद होगा। पहला वीडियो में हमने आपको बताया था, देखिए कोई भी अगर हमारा बहुपद है तो उसके पास बहुत सारे टर्म्स होने चाहिए। पॉलिनोमियल्स है तो उसके पास बहुत सारे टर्म्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 4 टर्म्स है। हमारे पास कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है। यानी पहला रूल तो पास हुआ। दूसरा रूल क्या बताया था हमने आपको? उसके सर पे माइनस नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? माइनस। तो सारे पावर प्लस में, तो हमारा ये पॉलिनोमियल दूसरा रूल भी पास है। तीसरा रूल हमने क्या बताया था आपको? कहीं भी एक्स जो है वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया भैया, कितना अच्छा तो दिया हुआ। तो दिस इज द क्यूबिक पॉलिनोमियल, यानी ये हमारा एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि हमने इसको चेक भी कर लिया, बहुपद के सारे गुण ये फॉलो कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा। आपसे ना इसका कोई शून्य निकालने को बोर्ड पेपर में पूछता है, बस वो क्वेश्चन किस टाइप का पूछता है मैं बताता हूं आपको। ऐसे कहेगा x-1 एक गुणनखंड है। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, लिख से x-1 एक गुणनखंड है 3x की पावर 3 प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 7x माइनस का 6। ये एक आपको बहुपद दे देगा और कहेगा एक यहाँ पे कि ये इसका क्या है? गुणनखंड यानी कि फैक्टर है। क्या है भैया?
फैक्टर है। अब से क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है कि आपको क्या कर रहा है, वो मस्का लगा रहा है। मस्का कैसे, जैसे बोल रहा है ये जो वैल्यू दिया हुआ है x-1 क्या है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। आप बताओ, चेक करके बताओ है कि नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो बताइए भाई साहब, यहाँ पे x बराबर क्या दिख रहा है, x-1 इक्वल टू, इसको 0 के बराबर पुट कीजिए, ये जो वैल्यू दिया है इसको 0 के बराबर पुट कीजिए, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का 1। समझ गए, यहां तक क्लियर है। यानी x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। चलिए पॉलिनोमियल में करते हैं, 3 का 3, 1 का, x की वैल्यू कितनी आई, 1, तो 1 का क्यूब प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 1 माइनस 6, 3 का 3, 1 का क्यूब 1, 4 का 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 इंटू 1 7 माइनस का 6, यहां से आ जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 7 माइनस 6, 3 इंटू 3 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 1 4, और यहाँ पर 7 का 7 6 का 6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 14, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, 14 माइनस 6 यानी 8। क्या 0 आया, ये जो फैक्टर थी, क्या इसको, इस फैक्टर का हमने जो वैल्यू निकाला x इक्वल टू 1, इसको इसमें पुट करने पे क्या आंसर 0 आया, तो आप बोलोगे नहीं। जब 0 नहीं आया इसका मतलब ये फैक्टर नहीं है, तो लिख देंगे x-1 इज नॉट फैक्टर ऑफ, और ये पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या करके उतार दीजिए। ठीक, हिंदी वाले क्या लिख लेंगे, x-1 गुणनखंड नहीं है इस फैक्टर पे। ठीक, ये जो मेनली क्वेश्चन आ जाता है आपको सीबीएसई, आईसीआईसी बोर्ड, ये सब बोर्ड्स में ये मेनली इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ये x-1 इसके फैक्टर है कि नहीं, चेक करो। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी आइए मैं डिस्कस करता हूं कि गुणनखंड है तो a का मान निकाले। ठीक, इंग्लिश में लिख लीजिए, इफ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ polynomial x³ minus 6x square plus ax minus 8, then what is the value of a। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है, क्या लिखा है, पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, कहा था कि ये x-1 जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं वो चेक करे। तो हमने क्या किया था, इसको 0 के बराबर पुट कर लिया, और यहां से आपने क्या किया था, x का वैल्यू निकाला था। ये जो x की वैल्यू थी इस पॉलिनोमियल में पुट करा, अगर 0 आ जाता तो हम बोलते हैं इसका फैक्टर है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या किया है भाई, थोड़ा सा ट्विस्टिंग खेल रहा है। ट्विस्टिंग समझ गए, आपको बस वो बातों में घुमा रहा है। क्या कह रहा है, ये जो x-2 है ये इसका फैक्टर क्या है, ये बोल दिया है, फैक्टर चेक नहीं करना है, ये इसका फैक्टर है ही, तो आप इसमें a का मान निकाल के हमें बताओ। अगर ये इसका फैक्टर है, ये वाला चीज इस चीज का फैक्टर यानी गुणनखंड है, तो हमें क्या करना है मेरे भाई, a का जो ये मान छिपा हुआ है, ये जो a है इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। कुछ नहीं करेंगे, यहां देंगे और लिख देंगे, हिंदी इंग्लिश वाले लिखेंगे हेयर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लिख लिया। उसके बाद क्या लिखेंगे, x-2 गुणनखंड है, क्या है, गुणनखंड है x³ minus 6x square plus ax minus 8, इसके गुणनखंड है। तो एक बात बताइए भाई साहब, जब इसके गुणनखंड होंगे तो इसकी वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0 आएगा। क्योंकि भाई हम जानते हैं गुणनखंड तभी होता है, यानी फैक्टर तभी होते हैं जब ये x की वैल्यू, इसको मैंने क्या किया, इसको 0 के इक्वल पुट किया, तो x इक्वल टू क्या है, जब x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, तभी तो इसका ये गुणनखंड होगा। और ये पहले से क्या बोल दिया कि भाई ये चीज जो है इसका गुणनखंड है, इसका फैक्टर है, इसका मतलब x की जगह पे 2 पुट करो और इसको 0 के बराबर कर दो। कैसे, तो x की वैल्यू कितनी निकल गई, 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप फैक्टर लिख लेना बस इंग्लिश में, फैक्टर। ठीक, अब क्या करेंगे, लिखेंगे नाउ, अब हिंदी में क्या लिख लेंगे, अब ये जो हमारा x³ है माइनस 6x स्क्वायर है प्लस ax है,
और माइनस का 8। देखो अब जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे इसमें तो ये क्या आंसर आएगा, 0 आना चाहिए, क्योंकि इसका फैक्टर है, मतलब कि ये जो x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 0। अब x की जगह पे क्या पुट करो, 2, तो 2 का क्यूब, देखो x की जगह हमने 2 डाल दिया, पावर में 3 तो 3 डाल दिया, माइनस का माइनस, 6 का 6, और इसकी जगह पे x की जगह पे क्या डालोगे, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस का प्लस, a का a, x की जगह पे कितना डालना है, 2, 2 माइनस 8 इक्वल टू 0। यहां तक समझ में आया। उसके बाद देखिए 2 का क्यूब कितना होता है, तो बोलोगे भैया 2 का क्यूब 8 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है भैया, 8 होता है, माइनस 6, 2 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 4 होता है, प्लस का प्लस, a इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया भैया। अब देखिए ये 8 का 8 माइनस 8 और 6 का टेबल पढ़ो आप, 4 टाइम्स 24, 6 चौके 24 या 6 4 या 24 प्लस 2a माइनस का 8 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो ये 8 प्लस में है, कुछ नहीं है तो प्लस लगा हुआ है, ये प्लस में ये माइनस में, मर गया एक दूसरे से, मर गया, 0 हो गया। क्या बचा भैया, तो माइनस 24 प्लस 2a बराबर क्या बचा भैया इधर, 0। ये देखो माइनस में नंबर है उस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 24। अब a की वैल्यू निकालो तो ये इंटू में चला जाएगा, 24/2, 2 से कैंसिल हो गया, a इक्वल टू कितना निकला भैया, 12 हमारा आंसर निकला। यानी कहने का मतलब है इस त्रिघात बहुपद में आपको कोई शून्यक निकालने को नहीं पूछेगा, तो क्या पूछेगा, पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया कि ये चीज इसका फैक्टर है कि नहीं चेक करो, तो कुछ मत करो, x की जगह पे 0 पुट करो और आपको क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी x की जगह पे ये तो वैल्यू, इसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो और ये जो वैल्यू आएगी x को इस पॉलिनोमियल में पुट करो, अगर आंसर 0 तो बोलना इसका फैक्टर है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको बोलेगा वो कि ये जो डेटा दिया है ये इसका फैक्टर है, आपको चेक नहीं करना है, इसका फैक्टर ये है। भैया जब इसका फैक्टर इस चीज इसका ये फैक्टर है, यानी ये चीज इस चीज का फैक्टर है, मतलब कि जब x की वैल्यू हम 0, मतलब x की वैल्यू निकाल के जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, अचानक ही 0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाला 2, अब जब ये x की वैल्यू 2 इसमें हमने पुट करा, x की जगह पे हमने 2 पुट करा, तो आंसर क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए, तो हमने 0 के इक्वल कर दिया। जैसे 0 के इक्वल करा, सारे वैल्यू को कैलकुलेट करके मैंने एक ही वैल्यू को अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर लिया। मेनली जो बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में वो इन्हीं 2 टाइप्स पे, जो अपने क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके आते हैं। तो आई होप आपको ये क्यूबिक पॉलिनोमियल अच्छे से समझ में आया होगा। एक तो क्वेश्चन मैं और दे देता हूं, उसको आप घर से प्रैक्टिस करना, चेक करने वाला नहीं दूंगा क्योंकि चेक करने वाला आपको कम ही आता है, लेकिन ये खुद बोल देता है कि ये इसका फैक्टर है तो एक ही वैल्यू निकालिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में और 2 मार्क्स के क्वेश्चन में जरूर से जरूर ये बनने वाले क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से कवर कर लेना। ये 2-3 मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप उसको घर से कर लेना। चलिए इसी में मैं एडिट कर देता हूं, 3 कर लेना, यहाँ पे आप 2 की जगह पे 3 और इसको एक की वैल्यू निकालना, क्या निकल रहा है, एक आप क्वेश्चन कर लेना, इधर लिख दे रहा हूं x-1 कर देना, उस पे आप इसको निकाल के बताना। 2 क्वेश्चन मैंने दिया, एक x-3 करके और एक आपको x-1 करके निकालना है इसी पॉलिनोमियल पे कि a की वैल्यू क्या आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी, और इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और ये हमारा पॉलिनोमियल का लास्ट लेक्चर था। मिलते हैं नए चैप्टर में 2 चर वाले रैखिक समीकरण, जो कि अगले वीडियो में आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, टाटा बाय बाय।